हेलो दोस्तों, मैं कौशिक आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSK में स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। तो हमने क्या पढ़ाया था पिछले लेक्चर में? तो मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया था परसेंटेज, ठीक है। और परसेंटेज में हमने वो सवाल कवर किए थे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। और हमने ऐसे क्वेश्चन सीरीज किए हैं जो अभी तक विभिन्न एग्ज़ामों में क्वेश्चन आए हैं, उनकी प्रैक्टिस की है हमने इस लेक्चर में, ठीक है। अब क्या करेंगे हम नेक्स्ट, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे परसेंटेज के और आए हुए सवाल, जैसे हमारे जनसंख्या संबंधित क्वेश्चन आए हुए हैं। तो देखिए किस टाइप से जनसंख्या पे क्वेश्चन बनता है हमारा। तो आइए वीडियो में बने रहिएगा और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अब देखते हैं हम अपने क्या जनसंख्या संबंधी प्रश्न जो परसेंटेज में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैं क्या लेता हूँ, मैं लेता हूँ अपना पहला सवाल। पहला सवाल क्या है? तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा, ठीक है। आप उसे पहले पढ़िए, उसके बाद उसे सोल्व करिए, क्योंकि क्वेश्चन को करने से पहले हमें क्या करना है, पढ़ना जरूरी है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। पढ़ने से हमें समझ में आता है कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, पढ़ लीजिएगा। क्या है? दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में विजयी उम्मीदवार को 70% वोट मिले थे और उसने 15,400 वोटों से जीत हासिल की थी। हारने वाले प्रत्याशी द्वारा प्राप्त मतों की संख्या बताइए। हारने वाले प्रत्याशी द्वारा प्राप्त मतों की संख्या बतानी है। और दे क्या रखा हमें? दे रखा विजय जो जीता है उसका 70%, ठीक है। तो यानी कि जो जीता है 70% वोट है भाई। क्वेश्चन है मेरा 70% मतों से जीता है जो जीत रहा है। अब आपको मैंने क्या बताया था, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बनाना, क्या कहते हैं, या तो इसे 70 बटे में शो कर दो, ठीक है। इससे ये कट गया तो क्या आया ये मेरा 7/10। फ्रिक्शन वैल्यू क्या आई मेरी? 7/10, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि विजय जितने मतों से वो विजय हुआ है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, जितने मतों से वो विजय हुआ, जितने से वोट हासिल की, वो 15,400 दे रखे हैं। 15,400 दे रखे हैं जीतने वाले का, ठीक है। अब आपको पता है, ठीक है, आप ऐसे न करके ऐसे कर लो, ठीक है। यहाँ पे कर लो, टोटल वोट मान लो आप, टोटल वोट मान लो 100%, ठीक है। टोटल वोट 100% मान लो। जीतने वाले को कितने मिले हैं? 70%। अब भाई हारने वाले को कितने मिले हैं? 30%, ठीक है। ये हो गया मेरा हारने वाला, ठीक है। और ये हो गया मेरा विजयी वाला, जीतने वाला। यह है मेरा जीतने वाला, 70% वोट मिले हैं। हारने वाले को कितने मिले हैं? 30%, ठीक है। अब ये इससे कितने वोटों से ज़्यादा जीत रहा? ये हमारा कितने वोटों से ज़्यादा जीत रहा है? 40% से ही तो ज़्यादा जीत रहा ना ये। जीतने वाले को मिले 70%, हारने वाले को मिले 30%। तो ये कितने परसेंट वोटों से जीत रहा? 40% ज़्यादा वोटों से जीत रहा। और ये 40% जो ज़्यादा वोट दिए ना, तो ये इन 40% की संख्या कितनी दी है कि उसने संख्या दी है, आपके क्वेश्चन में संख्या दी है 15,400 वोटों से जीत रहा है। वो 15,400 वोटों से जीत रहा है। अब ये कितने गुना है 15,400? 15,400 कितने गुना है? तो 15,400 हमारा कितने गुना है देख लो आप। इससे ये काट दो, ठीक है। कितना बचा? 4 तिया 12, 4 तिया 12 और बचा कितना? 3, 4 अट्ठे 32, ठीक है। यानी कि 385, 385 गुना ज़्यादा है, ठीक है। मेरा कितना है? 385 गुना ज़्यादा है। अब हमें क्या बताना? हारने वाले की संख्या बतानी है। क्या बतानी है? कि हारने वाले प्रत्याशी द्वारा प्राप्त किए गए मतों की संख्या। तो हारने वाले कितने मेरे? 30। तो 30% की संख्या बतानी है, 30% की संख्या बतानी मुझे। तो 30 की भी क्या करूँ मैं, इसकी मल्टीप्लाई कर दूँ 385 से। तो कितना आएगा मेरा? 0 क्या हुआ मेरा? 5 तिया 15 का 5, ठीक है। और 8 तिया 24 और 1 25 और 3 तिया 9 और 2 11। तो 11,550 मेरा क्या आया? आंसर। 11,550 मेरा क्या आया? आंसर, ठीक है। एक बार फिर देख लीजिएगा क्या है, ठीक है। अब इसने क्या बताया हमें कि 70% जीतने वालों की इस परसेंटेज दे रखी है, 70% जीतने वाले हैं। जब भाई हमारे परसेंटेज कितना होता है, टोटल कितना होता है? 100%। माना हमने पूरे वोट जो है हमारे 100% है। अब 70% जीतने वाले को मिल गए,
30% हमारे हारने वाले के पास चले गए, तो ये इससे कितने वोटों से जीता, ये 40% अधिक वोटों से तो जीता, तो 40% अधिक वोटों से जीता, उसकी संख्या दे रखी थी 15,400, तो ये कितने गुना ज़्यादा हो रहा था मेरा, ये हो रहा था 385 गुना ज़्यादा। ठीक है, अब 385 गुना ज़्यादा हो रहा था 40%, तो यानी कि ये भी हमारा क्या 30% जो हारने वाले की संख्या, ये भी 385 गुना ज़्यादा होगा, तो यानी कि 30 गुना 385, तो कितना आया मेरा 11,550 वोटों से ये हारा है। ठीक है, इसे जो वोट मिले हैं 11,550 मिले हैं हारने वाले को। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और इसी पैटर्न पर फॉलो होते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, पढ़िए क्वेश्चन को और सोल्व करिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चुनाव में 3 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा, पहले प्रत्याशी को 40%, पहले को कितने मिले 40%। ठीक है, दूसरे को कितने मिले 36%, पहले को 40%, दूसरे को 36%, और कुल मत कितने दे रखे हैं, कुल मत दे रखे हैं इसने 36,000, कुल मत कितने दे रखे हैं 36,000। तो कह रहा है तीसरे प्रत्याशी को कुल कितने वोट मिले, तीसरे प्रत्याशी को कुल कितने वोट मिले, तीसरे प्रत्याशी को कुल कितने वोट मिले। अब मान लिया मैंने, अब ये तो मैंने बताया आपको, ठीक है, कि 40% पहले को मिले, दूसरे को 36% मिले, कुल वोटों की संख्या है 36,000। अब आप मानो कि टोटल वोट है मेरे 100%। ठीक है, टोटल वोट मेरे कितने हैं 100%, उसमें से 40% मिले एक को, यानी कि फर्स्ट को मिले 40%, सेकंड को मिले कितने 36%। ठीक है, तो थर्ड को कितने मिलेंगे मेरा 40 और 30 76, यानी कि 24% और बचा, तो 24% मिलेंगे मेरा क्या थर्ड को, यहाँ से 24% का मान आएगा, यानी कि 24% मिलेंगे हमारे थर्ड को। अब कह रहा है टोटल वोटों की संख्या 36 दे रखी है, यानी कि टोटल वोटों की संख्या कितनी दे रखी है 36,000, तो यानी कि इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 36,000, यही तो दे रखा है। टोटल वोटों की संख्या दे रखी है 36,000, ये इससे कितने गुना ज़्यादा है 36,000 हमारा कितने गुना ज़्यादा है 360 गुना ज़्यादा है ना, 360 गुना ही तो ज़्यादा है इसका। ठीक है, अब ऐसे ही मेरा क्या पूछा है कि तीसरे वाले की संख्या बताइए, तीसरे वाले को, तो ये भी हमारा कितने गुना ज़्यादा होगा 360 गुना ज़्यादा होगा। तो 360 गुना ज़्यादा होगा तो क्या होगा मेरा 0,864, तो मेरा आएगा 8640। ठीक है, तो मेरा क्या आएगा आंसर 8640। ऑप्शन नंबर देख लो क्या है 2, ऑप्शन नंबर 2 8640। जब इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो आंसर कितना आएगा 8640। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर देख लो, इसने पहले ना क्या दिया है, पहला है मेरा 40% दे रखा, दूसरा क्या है, दूसरा है 36%। टोटल वोटों की संख्या कितनी है, टोटल जो वोट है मेरे कितने हैं 36,000 है। अब यानी कि टोटल माना हमने 100%, पहला 40%, दूसरा 36%, और तीसरे को भाई कितना मिला होगा, जब टोटल का इनका कितना होगा 76% हो गया, तो दूसरे को कितना मिला होगा 24% मिला होगा। ठीक है, अब टोटल की वैल्यू दे रखी है 36,000, यानी कि कितने गुना ज़्यादा है 360 गुना ज़्यादा है। ठीक है, अगर किसी को इसमें प्रॉब्लम आ रही है कि 100% से 360 गुना कैसे हुआ, तो वह ऐसे कर सकता है क्या कि 300 ये 36,000 वैल्यू दे रखी थी, 100% बटे में ला के ऐसे कर सकता है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 360, यानी कि 1% की वैल्यू कितनी आ गई 360। तो 1% बराबर 360, तो 24% बराबर कितना, तो इसकी गुणा 24 से हो जाएगी, 24% बराबर इसकी गुणा भी 24 से हो जाएगी, गुणा 360, तो हमारा कितना आएगा 8640, 24% का मान। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, पहले क्वेश्चन को पढ़ो कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। ठीक है, कितना % निकालवा रहा है, कितना नहीं निकलवा रहा है, ये सब हमें क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। ठीक है, तभी जाकर समझ में आएगा। और कॉपी पेन लेकर बैठा कर भाई, बिगर कॉपी पेन के जो है ना सवाल नहीं होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, देखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया और 20% वोट जो है अवैध घोषित कर दिए। माना मैंने टोटल वोट कितने हैं मेरे 100% है,
अब इसमें से भाई 20% मेरे क्या हुए, अवैध हो गए, तो यानी कि 20% घटा लो इसमें से। 20% मेरे क्या हैं, अवैध वोट हैं। अवैध हो गए वोट, तो मेरा कितना बचा, 80% ही तो बचा। 20% अवैध है तो मेरा बचा 80। ठीक है, संख्या मान लो इसे 80। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, जीतने वाले को 60%, यानी कि वैध मतों का। अब ये वैध मत है मेरे, कितने हैं, वैध, ये वैध ही तो मत है, वैलिड वोट है मेरे, इन्हें कहते हैं वैलिड, वैलिड मत है। अब इसका कितना परसेंट, 60%, तो इसका 60% तो मिल गया भाई जीतने वाले को। किसे मिला, जीतने वाले को, जो जीता, जीतने वाले को मिल गया 60%। तो इसका 40% भी तो किसी के पास जाएगा, जीतने वाले को 60%, तो इसका 40% भी तो जाएगा कहीं। तो इसका 40% मिल गया किसे, हारने वाले को। भाई जब जीतने वाले को इसका 60% मिल गया तो बचा कौन, हारने वाला, हारने वाले को मिलेगा 60%। अब ये भाई इसके कितने % वोटों से जीत रहा, 20% वोटों से जीत रहा ना। ये कितने % वोटों से जीत रहा, जीतने वाला 20% वोटों से जीत रहा, तो किसके, 80 के 20% वोटों से तो जीत रहा है। तो यानी कि 80 का 20% वोट, तो क्या आया मेरा, 16 आ गया। 80 का 20% वोट मेरा क्या आ गया, 16 आ गया। तो इस 16 की तो वैल्यू दी थी मुझे, 80 का 20% मेरा कितना आया, 16 आया। तो इस 16 की वैल्यू क्या दी थी मुझे, इस 16 की वैल्यू दी हुई है कितने, 6400। 6400 मतों से जीतता है। तो कितना है, कितने गुना ज़्यादा है, 16 चौका 64, 400 गुना ज़्यादा है। ठीक है, 16 चौका 64, 400 गुना ज़्यादा है। ठीक है, मेरा 16 चौका 64 कितने गुना हो गया, 400 गुना। तो ये किसे पूछ रहा है, ये पूछ रहा है वैध मतों की संख्या। तो वैध मत कितने थे भाई मेरे, तो वैध मत कितने थे मेरे, वैध जो वोट पड़े थे वैध, वो वैध मत कितने थे, तो वैध मत मेरे कितने थे, 80% थे। तो वैध मत 80% थे, तो ये भी मेरा कितना हो जाएगा, 400 गुना ज़्यादा हो जाएगा। जब 400 गुना ज़्यादा हो जाएगा कितना, 8 चौक 32, यानी कि 32,000 आंसर। तो वैध मतों की जो संख्या है वो कितनी है, 32,000। ठीक है, तो सवाल समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर समझ लो, क्योंकि सवाल समझाने के लिए खड़ा हुआ हूँ मैं। ठीक है, इस टाइप का सवाल बनता है। ठीक है, अब देर हो जाए 2 मिनट, मगर एग्ज़ाम में देर नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है हमें मिनटों सेकंडों में करना है सवाल। अब देखो कैसे, इसने क्या कहा है कि 20% भाई कोई वोट डालने हैं, तो 20% अवैध घोषित हो गए। तो बचा कितना मेरा, वैध मत हुए कितने, 80%। अब 80% में से जीतने वाले को कितने मिल रहे हैं, 60%। जीतने वाले को 60% मिल रहे हैं। तो जब जीतने वाले को 60% मिल रहे हैं, तो दूसरा हारने वाला है उसे कितने मिलेंगे, 40%, क्योंकि टोटल हमारा 100% होता है। तो हारने वाले को मिले 40%। अब भाई जीतने वाले से हारने वाले के वोट कितने ज़्यादा हैं, 20 ज़्यादा हैं। वो किसका, 80% का। तो 80 का 20% निकाल दो, 80 का 20% निकाल दो, कितना आया, 16। ठीक है, तो 16 आया। अब 16 की वैल्यू क्या दे रखी थी, 6400, यानी कि जो जीतने वाले को वोट मिल रहे थे वो 6400 वोट मिल रहे थे। तो कितने गुना ज़्यादा हैं, 400 गुना ज़्यादा हैं। अब ऐसे ही हमारा वैध मत कितना होगा, ये भी 400 गुना ज़्यादा होगा। तो 8 चौक 32, यानी कि 32,000 ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो एक बार फिर समझ ले भाई। ठीक है, वीडियो को पॉज करके देखा कि कैसे कैसे कंडीशन लगाई है। ठीक है, सवाल आपको आई होप जरूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सवाल इस टाइप के ही बनते हैं। ठीक है, जनसंख्या पे, मतों पे, इन पे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भाई ये रहा आपकी स्क्रीन पे, क्या कह रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब हैं, इसका 40% बेच देता है और उसके पास 420 सेब रहते हैं। तो भाई 40% बेच रहा हो, फल विक्रेता कितने % बेच रहा है, 40%। अब 40% की वैल्यू क्या होगी, 40% को या तो आप इसे ऐसे करके भी कर सकते हो, 40/100। तो इससे काटोगे, अब इससे काटोगे 2 से, कितना 5 बार। तो 40% की वैल्यू क्या आएगी, 2/5 आ गई फ्रिक्शन में मेरी, 2/5 ही तो आई फ्रिक्शन में। ठीक है, 2/5 आई मेरी। तो ये क्या कह रहा है, 40% बेच देता है तो उसके पास 420 सेब बचते हैं।
40% बेच दिया है, तो 40% का मान कितना 2। 40% बेच दिया है तो उसके पास कितने बचते हैं 420 सेब बचते हैं। यानी कि कितने सेब, टोटल 5 थे, 40% बेच दिया तो 3% ही तो बचे। तो इस 3% की वैल्यू कितनी दी है उसने 420। 3% की वैल्यू कितनी दी है 420 सेब बचते हैं। समझ में आया है नहीं? देखो भाई 420 सेब दिए उसने, जो बच रहे हैं हमारे कितने हैं 420 सेब बच रहे हैं। सेब बच रहे हैं, क्या कह रहा है 420 सेब बचते हैं। 40% सेब बेचने के बाद कितने बच रहे हैं 420 सेब बच रहे हैं। ठीक है, 420 सेब बच रहे हैं। अब 40% में कितना फ्रिक्शन है मेरी 2/5, तो 2 तो मैंने बेच दिए ना, तो बचा मेरा कितना 3। 5 सेब थे मेरे पास ये मान लो, तो 5 में से 2 तो बेच दिए क्योंकि 2 मेरा 40% है, तो बचे मेरे कितने 3। तो 3 की वैल्यू क्या दी है यहाँ पे, तो 3 बच रहे हैं। और इसमें क्वेश्चन में कितने दिए हैं 420, तो भाई इसे लगा लो कि कितने गुना ज़्यादा है इससे। तो ये कितने गुना ज़्यादा है इससे, 3 ही करा 3, 3 चौक 12, 140 गुना ज़्यादा है। ठीक है, कितने गुना ज़्यादा है 140 गुना ज़्यादा है। अब ये क्या कह रहा, ये कह रहा टोटल सेब पूछ रहा है ना, तो ये पूछ रहा है टोटल सेब। देख लो एक बार क्वेश्चन में क्या पूछा, तो वास्तव में उसके पास कितने सेब थे, तो भाई टोटल सेब पूछ रहा है, तो ये भी मेरा कितने गुना ज़्यादा होगा, ये भी मेरा 140 गुना। टोटल सेब कितने थे मेरे 5 थे, तो ये भी 140, तो 14 पंजे 70, तो ये कितने सेब आए मेरे, तो 700 सेब उसके पास होंगे। ठीक है, जो टोटल सेब होंगे 700 सेब उसके पास होंगे। ठीक है, अब ऐसे मान लो तुम्हें क्वेश्चन कर लिया समझ में नहीं आया, तो अब देखो भाई 7, आंसर क्या आया मेरा 700। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, जनसंख्या वाले क्वेश्चन आ गए। जनसंख्या वाले क्वेश्चन अक्सर अब तुम्हारे सवालों में बनते हैं। ठीक है, एग्जाम में कई बार जनसंख्या पे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ना आरआरबी भुवनेश्वर ग्रुप डी में पूछा गया था 30/9/2007 को। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो आपकी स्क्रीन पे, यदि किसी शहर की जनसंख्या 70,000 है और पहले वर्ष में 10%, भाई पहले वर्ष में यानी कि फर्स्ट ईयर में कितनी बढ़ रही है 10% इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, अब दूसरे साल में कितनी बढ़ रही है, दूसरे साल में बढ़ रही है 20%, सेकंड साल में कितनी बढ़ रही है 20%। ठीक है, दोनों साल में बढ़ रही भाई, यानी कि कितनी हो गई 10% की वैल्यू कितनी हुई 1/10 रेशियो बताया था मैंने, और 20% की वैल्यू कितनी हुई 1/5। ठीक है, अगर किसी को रेशियो समझ में नहीं आ रहे हैं तो मेरी जो है वीडियो में फर्स्ट लेक्चर देखे, परसेंटेज का फर्स्ट लेक्चर देखे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, जाए अगर किसी को ये फ्रिक्शन का पता नहीं चल रहा कि फ्रिक्शन कहाँ से निकल कर आए हैं। ठीक है, तो देखो क्या है सेकंड का 20% है। अब ये क्या कह रहा है कि 20% की वृद्धि हो रही है इसमें। ठीक है, क्या हो रही है 20% की, तो यानी कि 10% था तो कितनी हुई वृद्धि 10% की वृद्धि हुई, तो यानी कि 11 बढ़ा। 1 की वृद्धि हो गई तो 10 से कितना होगा 11। अब ये था मेरा 5, तो कितने की वृद्धि हो रही है 1 की, तो यानी कि 6 हो गया। ठीक है, तो ये कितना हुआ मेरा 10 पंजे 50, और ये कितना हुआ मेरा 11 छंग 66। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है जो जनसंख्या किसी शहर की जनसंख्या 70,000 थी, तो यानी कि पहले जो इसकी वैल्यू दी थी वो कितनी दी थी 70,000। इसकी जो वैल्यू दी थी कितनी दी थी 70,000 दी थी। कितनी 70,000 दी थी भाई, गुना कितने गुना ज़्यादा है, ये कितने गुना ज़्यादा है, कितने गुना ज़्यादा है 1400 गुना ज़्यादा है। कितने गुना ज़्यादा है 1400 गुना। तो ये भी मेरा क्या है 2 वर्ष के बाद की जनसंख्या, तो 2 वर्ष के बाद की जनसंख्या यही तो आई मेरी, तो ये भी कितने गुना ज़्यादा होगी 1400 गुना ज़्यादा होगी। अब 1400 गुना ज़्यादा होगी तो भाई आंसर कितना आएगा मेरा, आंसर लगा लो 00 तो 00, 14 छक्का 84, तो 84 का 4 हासिल लगा कितना 8, और 14 छंग 84 और 2 92, तो 92,400 आएगा। ठीक है, कितना आएगा भाई 92,400 आएगा। ठीक है, समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर समझ लो इसी टाइप पे, क्योंकि जनसंख्या पे क्वेश्चन जो है बनता है। ठीक है, क्या है फर्स्ट में दी है 10%, 10% आपको पता है 1/10% होती है। उसके बाद सेकंड दिया है 20%, तो 20% आपको पता है 1/5% होती है। ठीक है, तो हमारी जो पहले 10 थी तो 1 बढ़ गई, 10% बढ़ गई तो 11 हो गई। पहले दूसरी क्या थी हमारी 5 से 6% हो गई क्योंकि 1% बढ़ गई। अब टोटल कितनी आई 10 पंजे 50 पहले वाली,
अब ये 11 छंग 66 यानी कि बाद वाली जनसंख्या, 2 साल बाद की ये है, पहले की ये है। अब इसने पहले की जनसंख्या दे रखी थी 70,000, तो कितने गुना ज़्यादा थी हमारे? 1400 गुना ज़्यादा। तो ये भी हमारी कितने गुना ज़्यादा होगी? 1400 गुना ज़्यादा होगी। तो कितना आंसर आया? 92,400। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और वीडियो में जान है तो भाई लाइक और शेयर जरूर ठोकना, ठीक है, क्योंकि आपके लिए एग्जाम पॉइंट वाले क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ और इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप सभी के लिए कि आप रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी एग्जाम को तोड़ो, क्योंकि अब की बार क्या करना है? रेलवे पार करनी है, ठीक है। तो आई होप सबको समझ में आया होगा। क्वेश्चन करिए, इसी टाइप से क्वेश्चन बनेंगे जो मैं करवा रहा हूँ, ठीक है, इससे बाहर क्वेश्चन कहीं भी नहीं जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों वाला। ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है और ये पूछा गया क्वेश्चन है आरआरबी गोरखपुर सहायक स्टेशन का, ठीक है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा। एक विद्यार्थी जिसे परीक्षा में 20% अंक मिले हैं और 30% अंकों से वे फेल हो जाता है, किंतु दूसरे विद्यार्थी जिसे 32% अंक मिले हैं उसको न्यूनतम उत्तीर्णांकों से 42% अंक अधिक मिलते हैं और पास प्रतिशत कितना है? भाई एक विद्यार्थी है, देखिए बोर्ड पे, एक विद्यार्थी जिसे परीक्षा में 20% अंक मिलते हैं। अब इसे कितने मिल रहे हैं? 20% अंक मिल रहे हैं, ठीक है, और कितने अंकों से फेल हो जाता है? यानी कि 20% अंक मिल रहे हैं और प्लस कितने अंकों से फेल हो जाता है? 32 अंकों से, 32 अंक से फेल हो जाता है। यानी कि अगर इसे 20% अंक मिल रहे हैं और 32 अंक और मिलते तो ये पास हो जाता मेरा। 32 अंकों से ही तो फेल हो जाता है अगर 20% अंक मिल रहे हैं एक स्टूडेंट को। तो ये क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि 32 अंकों से फेल हो जाता है, 20% अंक तो प्राप्त करे और 32 अंकों से फेल हो गया, तो यानी कि 20% तो मिलते ही मिलते उसे, और 32 अंक और मिलते तो ये मेरा क्या हो जाता? पास हो जाता, ठीक है। ये समझ में आया आपको? अब आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है क्या? किंतु दूसरे विद्यार्थी को 32% अंक मिलते हैं। कितने मिल रहे हैं? 32% अंक मिल रहे हैं दूसरे विद्यार्थी को, और न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों से 42 अंक अधिक है। यानी कि इसे 32% अंक तो मिल रहे हैं और न्यूनतम अंकों से कितने अंक अधिक है? न्यूनतम अंकों से कितने? 42 अधिक है। यानी कि अगर वो 42 कम लेकर आता तो वो तब भी पास होता। यानी कि जो पास होने के अंक थे 42 अधिक हैं अंक, यानी कि वो 42 अंक जो लेकर आ रहा है, अगर वो 42 अंक ना भी लेकर आता तब भी वो पास था। तो ये दोनों कंडीशन मेरी क्या हुई? पास पास की हुई, दोनों पास हो गए। यानी कि अगर ये मेरा 20% और 32 अंक लेकर आता तो पास हो जाता। अब ये मेरा 32% में से अगर 42 अंक नहीं भी लेकर आता तो भी पास हो जाता। अब परसेंटेज वालों को इधर ले आओ, तो ये कितना हुआ मेरा? 12% आ जाएगा। 20% इसमें से घटा लो, 32 में से 12% आ गया, ठीक है। अब जब ये माइनस माइनस वाला जाएगा तो ये जुड़ जाएंगे, तो ये कितना बचेगा मेरा? ये बनेगा 2 और 2 4 और 4 3 7 74%। ये क्या 12% की वैल्यू क्या आई? 74 आई ना। 12% की वैल्यू कितनी आई? 74 आई ना मेरी, ठीक है। अब 12% की 74 आई, ठीक। हाँ भाई, संख्या में ये जो 30 अंकों से फेल होता है, 30 अंकों से, ठीक है, 30 अंकों से फेल होता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू आई क्या आई? 72 आई। ये 30 अंक था, ठीक है। तो 12% की वैल्यू क्या आई मेरी? 72 आई। अब 12% की जब मुझे वैल्यू का पता है 72 आई, ठीक है। अगर मैं यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लूँ तो कितनी आएगी? 6। तो 1% की वैल्यू मेरी कितनी आई? 6% आई, ठीक है, ठीक है। 1% की वैल्यू मेरी कितनी आई? 6% आई। अब ये 30% का जो मान है, 30 अंक जो है मेरे, कितने परसेंट हो गए? ये 30 अंक मेरे कितने हो गए? ये 1% बराबर 6 है, तो 30 अंक मेरे कितने हो गए? यानी कि 6 से इसे भाग दे दो, यानी कि 5% बराबर कितना हुआ मेरा? 30 अंक हो गए ना। 5% बराबर ही तो मेरे 30 अंक आए। अगर मैं इसकी 5 से गुणा कर दूँ, 6 पंजे 30, अब 6 पंजे 30, तो यह 5% बन जाएगा। तो 5% बराबर मेरे कितने आए? 30 अंक आए। तो यानी कि पास होने वाले को कितने अंक चाहिए थे ये पूछ रहा। तो पास होने के लिए कितने अंक चाहिए थे? पास होने के लिए भाई कितने अंक चाहिए थे? पास होने के लिए 20% तो ये चाहिए थे, 20% ये। अब प्लस अगर मैं 30 का परसेंटेज बना लूँ तो 5% चाहिए थे, यानी कि 5% और चाहिए थे इसे। तो कितने अंक चाहिए थे? 25% अंक चाहिए थे, ठीक है। 25% परसेंटेज में पूछी तो 25%। अगर वैसे अंकों में पूछता तो यानी कि भाई 1% बराबर 6, तो यानी कि 20% बराबर 6 दूनी 12, कितने हो जाते?
120 अंक ये हो जाते प्लस 30 अंक ये हो जाते, 30 अंक ये हो जाते, 120 ये अंक हो जाते, तो कितने हो जाते? 150 अंक चाहिए थे। अगर अंक पूछता पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, तो 150 अंक। और पास होने के लिए कितने परसेंट चाहिए, पास होने के लिए कितने परसेंट चाहिए, तो 25% चाहिए। तो सवाल दोनों तरफ से ही हो सकता है, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, इतना भारी सवाल नहीं है, बेसिक सवाल सा है, ठीक है। बस आपको क्या कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, सवाल क्या कह रहा है। पढ़तों के साथ ही अगर कॉन्सेप्ट समझ में ना आए तो सवाल करने का कोई मज़ा नहीं है, ठीक है। सवाल करने का मज़ा तभी है जब कॉन्सेप्ट को समझ में आएगा। और कॉन्सेप्ट समझ में कब आएगा? जब आप सवाल को देखोगे, जो मैं करवा रहा हूँ उसे नोट करोगे कॉपी में, और उसकी क्वेश्चन सीरीज लगा के देखोगे कि भाई कि क्या क्या क्वेश्चन करवाए गए थे, कैसे कैसे क्वेश्चन करवाए थे, क्या क्या ट्रिक आजमाई थी, ठीक है। जब तक लो आप क्वेश्चन को नहीं छुओगे ना, तब तक लो क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। और भाई रेलवे तो भूल ही जाओ, क्योंकि अगर तुमने प्रैक्टिस सेट नहीं लगाया ना, प्रैक्टिस नहीं करी क्वेश्चन की, तो रेलवे क्या भाई, कुछ और भी नहीं निकलेगा आपसे, ठीक है। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट जरूर करते रहे। तो इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 25 अंकों में से 21 अंक अर्जित करता है। भाई क्वेश्चन है 25 अंकों में से 21 अंक प्राप्त करता है, तो विद्यार्थी का अंक प्रतिशत बताइए। बच्चों वाला सवाल है भाई, 25 में से 21 अंक प्राप्त कर रहा है, यानी कि 21 अंक प्राप्त कर रहा है किससे? 25 से। तो कितने परसेंट है ये बताना, बच्चों वाला सवाल है। तो कितने है 25 से इसे काट दो, कितनी बार गया? 25 चौक 100, तो कितने परसेंट हो गई? 4 ही का ना 4 और 4 दूनी 8, 84% होगी। बच्चों वाला सवाल आप कर लोगे, ठीक है। इस टाइप का सवाल आपके रेलवे में आया था भाई, देख लो 2017 में आया था एनटीपीसी में। तो बच्चों वाले सवाल भी आते हैं इसमें, ठीक है। बस क्या है, आपको ट्रिक आनी चाहिए कि क्या करते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 42 छात्रों की एक कक्षा में 18 लड़कियां हैं। अब 42 छात्र हैं, कितने टोटल छात्र कितने बताएं मेरे? 42। अब 18 क्या दिए हैं? 18 दिए हैं गर्ल, ठीक है। जब 18 गर्ल दिए हैं तो बस बाकी तो लड़के ही होंगे। तो 18 गर्ल दिए हैं तो लड़के कितने बचे भाई? लड़के बचे 24। तो 24 क्या हुए मेरे? बॉय। 18 गर्ल दी हैं तो 24 क्या हुए? बॉय। अब ये पूछ रहा है कक्षा में कुल छात्रों के लड़कों का प्रतिशत बताइए। कुल छात्रों से लड़कों का प्रतिशत। अब भाई कुल छात्र कितने हैं? कुल छात्र मेरे लड़के कितने हैं? 24। और कुल छात्र कितने हैं? 42। तो इनका परसेंटेज ही तो बताना। तो जितना टोटल है 42 और लड़के कितने जिससे निकालनी है ऊपर रख दो, इसे डिवाइड कर दो, कितने से काट दो। तो कितना आ रहा है मेरा भाई? कितना परसेंटेज बता रहा? इसे काट दो, कितनी बार जाएगा? 6 से काट तो 6 चौक 24 और 6 सत्ते 42। और भाई ये 7 से काट दो, कितना हुआ? 400/7 हो गया। कितना हुआ? 400/7 हो गया ना मेरा। अब 7 से काटो, 7 से काटो, कितनी बार जाएगा? 7 × 7 = 14, 7 तक की 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 बार गया, 5 बचा 50, 7 पंजे 35, 7 छंग 42, 7 सत्ते 49। तो यानी कि 57% के समथिंग आएगा। यो 57% आएगा मेरा भाई। तो इसका आंसर नंबर क्या है? आंसर नंबर है सी, 57%, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। बिल्कुल बेसिक सवाल था। गर्ल दे, टोटल छात्र दे रखे थे, गर्ल दे रखे थे, उधर बॉयों की संख्या में प्राप्त हो जाती। तो बहुत हल्के हल्के सवाल भी आपके एनटीपीसी में पूछे गए हैं भाई। देखो ये नहीं है कि क्वेश्चन आपसे भारी बनता, मान ले भाई 2% अगर भारी क्वेश्चन भी आ रहा है तो भारी को ड्रॉप कर दो भाई। एक्यूरेसी लेकर आनी है हमें, ठीक है। हमें जो है एग्ज़ाम क्रैक करना है, खेल नहीं करना, ठीक है। कि हम भारी सवाल पढ़ के जाएं। कम से कम आप नॉर्मल सवाल तो पढ़ के ही जाओ जो क्वेश्चन आता है। अगर भारी सवाल को पढ़ने में रहोगे आप बेसिक सवाल भी भूल जाओगे। तो इससे बढ़िया है बेसिक सवाल पे अपनी कमांड कर लो, क्योंकि जो भारी सवाल है मिनिमम से मिनिमम कितने परसेंट पूछता है? 2 से 3% क्वेश्चन पूछता है। यानी कि अगर हमारे 25 क्वेश्चन बन रहे हैं तो 25 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन आपके भारी बनेंगे, ठीक है। बाकी 22 क्वेश्चन जो बनेंगे वो बिल्कुल बेसिक बनेंगे, ठीक है। और ये जो है ना, मैंने एग्ज़ाम दिया भाई, 3-4 बार एग्ज़ाम दिया है। आरआरबी एनटीपीसी भी दिया है, आरआरबी ग्रुप डी भी दिया है, आरआरबी एएलपी के 2 बार एग्ज़ाम दे चुका हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है ना इससे बाहर नहीं बनता, ठीक है। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि की गई। कितनी वृद्धि की गई भाई? 30% की वृद्धि की गई। अब वृद्धि का चिन्ह ऐसी तो होता है ऊपर को, तो यानी कि 30% मेरा कितना होता? 30% मेरा 3/10 होता है ना। तो एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि की गई, जिससे उसका वेतन 910 रुपये हो गया। भाई 30% की वृद्धि की गई, यानी कि 10 थी तो 13 की हो गई वृद्धि। अब ये 13 की जो वृद्धि हुई ना, तो ये क्या कहा है कि 910 रुपये हो गए। तो ये 910 का मान 13 का मान दे रखा, तो कितने गुना ज़्यादा हो गया? 13 का कितने ज़्यादा हो गया? 13 का 70 गुना ज़्यादा हो गया ना। कितने गुना ज़्यादा हो गया? 70 गुना ज़्यादा हो गया ना। अब ये भी मेरा कितने गुना ज़्यादा हो जाएगा? 70 गुना ज़्यादा। तो कितना आया मेरा? 700। ये क्वेश्चन तो करवा दिया, दिखे था 700 गुना। अभी एक सवाल का ऐसे ही आंसर आया था ना, तो इसलिए लगा करवा दिया। चलो कोई बात नहीं, अगर करवा भी दिया तो नेक्स्ट देख लो। भाई 30% की वृद्धि हुई, तो 30% आपको क्या पता है इसकी रेशो? 3/10, यानी कि 10 थी 13 हुई, तो कितनी वैल्यू दी? 910 गुना। 910 कितने गुना ज़्यादा है? 70 गुना। तो ये भी मेरा 70 गुना ज़्यादा हुआ, यानी कि 700 माना जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ठीक है, इसी टाइप के सवाल बनते हैं परसेंटेज की। ये मेरी वीडियो लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, अब देखिए भाई टीम वाला क्वेश्चन भी कैसा आता है। टीम वाला कभी कभी खिलाड़ियों पे पूछ लेता। एक टीम 45 मैच जीतती है। कितने जीत रही? 45 मैच जीत रही है। 45 मैच मेरे क्या कर रही है? विन कर रही है। ठीक है, जो खेल खेले गए हैं 60% है। जो खेले गए खेलों का 60% है, यानी कि भाई खेले गए खेलों का 60% है। अब 60% की वैल्यू निकाल दो, कितनी आई मेरी? 3/5 आई ना। फ्रिक्शन वैल्यू इसकी 3/5 ही तो आई, 3/5 आई। खेले गए खेलों का 60% है, तो खेले गए खेलों का 60% है। कितने? अभी 60% की इसकी वैल्यू कितनी दे रखी? 45 विन करे इसने, तो 45 विन करे हैं, तो कितनी वैल्यू आ गई इसकी? कितने गुना ज़्यादा है? 15 गुना ज़्यादा है। ठीक है, 15 गुना ज़्यादा है। तो क्या पूछ रहा है मेरा? टीम ने कुल कितने मैच खेले? तो टोटल मैच कितने हैं हमारे? 5। तो कितने खेले? ये भी 15 गुना ज़्यादा हो जाओ। 15 पंजे 75, तो 75 मैच खेले भाई। टीम ने कितने मैच खेले? 75 मैच खेले। ठीक है, आपको समझ में आया होगा कैसे? एक बार फिर देख लो। एक टीम 45 मैच जीतती है, और जिसमें क्या कह रहा है कि खेले गए मैचों का 60% है। अब खेले गए मैचों का 60% है, यानी कि 60% यानी कि 3 की वैल्यू कितनी दे रखी? 45। 45 मैच ही तो जीतती, खेले गए मैचों का 60% है। तो 60% किसका? 45 का। तो कितने गुना है? 15 गुना ज़्यादा। तो ये मेरा कितना हुआ? 15 गुना ज़्यादा हुआ ये भी। तो कितने मैच खेले? टोटल 75 मैच खेले। तो 75 मैच खेले, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या है भाई? ऑप्शन नंबर बी है मेरा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है मेरा राइट आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा। सुमित ने 60 प्रश्नों वाली गणित की एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त करे, तो उसने कितने प्रश्नों के उत्तर गलत दिए? तो क्वेश्चन आपको घुमा देता है। ठीक है, अब जैसे इसने घुमा दिया कि उसने कितने उत्तर गलत किए। भाई 60 प्रश्नों वाली गणित की एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त करता है। कितने अंक प्राप्त कर रहा है? 75%। अब 75% की वैल्यू आपको क्या पता है? फ्रिक्शन में कितनी होती है? 25 थी या 75? 25 चौके 100, 3/4 होती है ना। 3/4 होती। तो ये क्या कह रहा है? सुमित ने 60 प्रश्नों वाली गणित की संख्या में 75% अंक प्राप्त किए। अब टोटल का आपको पता है कितना है? टोटल वैल्यू कितनी है? 4, यानी कि कितनी है? 60। टोटल जो है 60 प्रश्नों वाली तो गणित की वो है, तो 60 यानी कि टोटल मेरा यहाँ भी 4 है। तो कितने गुना ज़्यादा है? आपको पता है कितने? 60 कितना होता है? 15 चौका 60 होता है ना। तो 15 गुना ज़्यादा है मेरा। तो ये मेरा कितना है? ये भी मेरा 15 गुना ज़्यादा हो जाएगा। तो मेरा ये 15 गुना ज़्यादा हो जाएगा। क्या होगा? 15 या 45। अब ये कह रहा है उसने कितने क्वेश्चन गलत करे, तो ये तो सही क्वेश्चन करे थे ना। तो यानी कि 60 क्वेश्चन थे, 45 सही कर दिए। तो इसमें से गलत करे की क्वेश्चन की आ जाएगी ना। 60 क्वेश्चन कर सहरे थे, टोटल क्वेश्चन थे ये। ठीक है, इसमें से राइट क्वेश्चन तो मेरे कितने बचेंगे? रॉन्ग क्वेश्चन ही तो बचेंगे। तो रॉन्ग क्वेश्चन मेरे कितने आ गए? 15। तो 15 क्वेश्चन उसने क्या करे? 15 क्वेश्चन गलत करे। 15 क्वेश्चन क्या करे? गलत करे। ऑप्शन नंबर क्या है भाई इसका? ऑप्शन नंबर है बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है,
तो आपको समझ में आए होंगे ये सवाल, ठीक है, आपको समझ में आए होंगे ये सवाल। तो इस टाइप के जो है सवाल अक्सर एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर कोई डाउट है किसी सवाल में तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। इसी के साथ मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ, ठीक है। तो देखिए भाई क्वेश्चन जो है ना हमारा आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी में इस टाइप से ही क्वेश्चन बनता है, ठीक है। कई बार जो है क्वेश्चन ज़्यादा बाहरी क्वेश्चन तो पूछता ही नहीं है। परसेंटेज में क्या पूछेगा आपको, जनसंख्या से रिलेटेड पूछ लेगा, औसत वाला क्वेश्चन पूछ लेगा। बस आपको क्या याद होना चाहिए, आपको फ्रिक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए कि भाई किसे किस में डिवाइड कर रहे हैं। और फ्रिक्शन मैंने आपको सिखाई दी है, किसी की भी फ्रिक्शन निकालनी है आप आसानी से सीख जाओगे। उसके परसेंट में 100 रख लो, अगर नहीं आता 100 करके डिवाइड करके निकाल के देख लो। फ्रिक्शन से जो है ना हमारा सवाल आसान बन जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो इसी के साथ वीडियो में बने रहिएगा, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिएगा जिससे हमारी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो दोस्तों इसी के साथ समय हो गया है आपसे विदा लेने का। तो दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद।